Today's topic is about integration by partial fraction. Integration by partial fraction. देखिए, बचपन से हमने पढ़ा है कि हमारे पास दो टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। आपके पास आपने पढ़ा होगा एक टाइप की पॉलिनोमियल जिसको हम रैशनल पॉलिनोमियल कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय दिस? रैशनल पॉलिनोमियल। सर, रैशनल पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जहाँ पे न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, p of x upon q of x इस फॉर्म। वन इज न्यूमरेटर, अनदर वन इज डिनोमिनेटर। अब दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। अब ये p of x यूजुअली आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि आपके पास डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, फिर कोशेंट निकलता है और अल्टीमेटली हमारे पास रिमाइंडर होता है। ठीक है, हाँ, ये तो मालूम है हमें कि q ऑफ x जो है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ताकि ये डिफाइन हो। बराबर। अगर आपके पास डिग्री ऑफ दिस p ऑफ x, अगर p ऑफ x की डिग्री, इसकी डिग्री लेस देन है किससे? q ऑफ x से, तब उस टाइप के उस टाइप का आपके पास जो रैशनल पॉलिनोमियल आ जाएगी हमारे पास, वो आपके पास प्रॉपर वे में आ जाएगी। ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये एग्जांपल देख सकते हो। सपोज x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, कितना है पॉसिबल? अगर आपके पास डिग्री ऑफ p ऑफ x इट्स लेस देन दैट ऑफ q ऑफ x, उससे ये आसानी होती थी जब भी हम इंटीग्रल फाइंड करते थे ना, वहां पे वो इंटीग्रल नीचे वाली की डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह दूं x स्क्वायर की क्या है 2x, लेट्स सपोज 2x की हमारे पास 2, तो है ना, नीचे वाली की डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तब आपके पास इजी होता था उस चीज को इंटीग्रेट करना। ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में होगी ये रैशनल फंक्शन या रैशनल पॉलिनोमियल, जब डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या होगी? लेस देन q ऑफ x। अगर ऐसा होगा, if degree of this p of x it's greater than that of q of x, then this form is called improper form। improper form। आपको मैं यही एग्जांपल दूंगा। सपोज ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 उल्टा करेंगे अपॉन 2x प्लस 2, क्या इसको सॉल्व कर सकते? मुश्किल है। अगर इसका मैं इंटीग्रेट कर दूं, इसको तो इजी करना है, इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना जैसे हम कह रहे थे, क्या डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है? नहीं है सर, नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद होती थी, उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये फॉर्म हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है। हाँ, यू कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फॉर्म को, आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो प्रॉपर फॉर्म। इसमें न्यूमरेटर के नीचे एग्जैक्ट, हाँ, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आपके पास होगा नीचे, उसकी डिग्री जो होगी ना वो कम होगी। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर जो होगा ना वेरिएबल, दैट्स कॉल्ड डिग्री, वो कम होगा। सही बात है, न्यूमरेटर में ज्यादा होगा। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म वाली, ये जो हमने सेकंड केस देखा, इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप किसमें? प्रॉपर फॉर्म में। किसे? बचपन में पढ़ा है, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या उसमें आपने पढ़ा है? डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, इट्स इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना? ठीक। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस वन। अगर आपके पास दो फंक्शन होती, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है p ऑफ x, समझा मेरी बात को, q ऑफ x। व्हाट इज दिस थिंग? कैपिटल D, दैट इज डिविडेंड। व्हाट इज दिस थिंग q ऑफ x? इट इज डिवाइजर। मेरे पास दो चीजें और आ जाएगी, कोशेंट और रिमाइंडर आ जाएगा। अब आपने पढ़ा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं डिवाइजर से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे सर? d अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू, शाबाश, क्या आएगा? q प्लस r बाई d। ये आ जाएगा ना? जरा इसको इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? p ऑफ x बाई q ऑफ x को, जो हमारे पास रिमाइंडर आ क्वोशंट आ जाएगा, लेट्स सपोज q ऑफ x, है ना, प्लस r ऑफ x रिमाइंडर अपॉन g ऑफ x, जिसे आप डिवाइड कर लो, है ना? सो यू कैन राइट जो इम्प्रॉपर फॉर्म है ना, यू कैन राइट दिस इम्प्रॉपर फॉर्म, इसका इंटीग्रल एज अ सम, देखिए, एज अ सम ऑफ टू सिंपल रैशनल फंक्शंस। लिख सकते हैं ना? यू कैन राइट रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ टू। अब यहाँ पे क्या है सर, आप बताओगे? यहाँ पे आप देखोगे ना, आर एफ एक्स की हमेशा डिग्री लेस और इक्वल टू होती है ना, किससे? डिवाइजर से। तो ये प्रॉपर फॉर्म होगी ना, ये सिंपल वाला है,
तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये था इम्प्रॉपर था, अभी हमारे पास प्रॉपर फॉर्म आ गया, ठीक है ना? इस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। होप यू अंडरस्टूड। ये बस ठीक है, थोड़ा वहां से रिपीट करना। फिर से मैं समझा देता हूँ कि देखिए आपके पास हमने देखा कि प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म वो फॉर्म होती है हमारे पास, फिर आप इंटीग्रल में यूज करो या कहीं पे भी यूज करो। प्रॉपर फॉर्म तब होती है जब ऊपर की जो हमारे पास है ना जो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो होगा उसकी जो डिग्री होगी, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो कम होगी एज कंपेयर टू द हाईएस्ट पावर, दैट्स द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, टेक टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x, तो रैशनल फंक्शन बन गया हमारे पास। अगर p ऑफ x की डिग्री कम है q ऑफ x से, तब आपके पास वो प्रॉपर फॉर्म। लेकिन अगर उल्टा हुआ, अगर इक्वल भी, अगर वो तो प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी, हाँ, वो तो इजीली कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले लेकिन में वो इक्वल कैंसिल, में आ रहा है। हाँ वो तो इजीली हम कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x में ऐसा डिफरेंस होगा कि q ऑफ x की जो डिग्री वो कम होगी किससे, p ऑफ x, तो इम्प्रॉपर फॉर्म, उसको मुश्किल सॉल्व कर। ठीक है ना, ठीक। कर सकते हैं लेकिन उससे मुश्किल है। ठीक, अब कर सकते हैं कन्वर्ट कैसे? मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फॉर्म है। हाँ सीधी सी बात है, अगर इम्प्रॉपर फॉर्म जो है ना, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्म इसको भी सॉल्व आसान है प्रॉपर फॉर्म को करना। बराबर, ये कैसे इम्प्रॉपर ये आया फॉर्म था? एग्जैक्टली मैं बता दूंगा, इम्प्रॉपर फॉर्म को भी हम कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन पहले कन्वर्ट करना है किसमें, इसको प्रॉपर फॉर्म में। प्रॉपर फॉर्म है। तो बचपन में पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना, समझाया मैंने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक सिंपल एग्जांपल 12, 4 3 आर 12, तो रिमाइंडर आपको पता है कि 0 आ जाता है ना, तो आप लिख सकते हो 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। तो जो 4 था दैट वाज डिवाइजर, जो 3 है दैट्स कोशेंट, 0 दैट इज अ रिमाइंडर। अब इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डी बाई स्मॉल डी, मतलब डिविडेंड बाय डिवाइजर, इट्स इक्वल कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में। आपने कैसे सोल्व कर डिविडेंड? डी से डिवाइड कर दो, किया ना, तो हाँ, इसका डी कैंसिल हो, q हाँ, ठीक। प्लस आर बाई डी। ठीक है, अभी देखो p ऑफ x बाई q ऑफ x कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x बाई q ऑफ x को वी कैन राइट दिस एज व्हाट इज दिस, q ऑफ x प्लस r ऑफ x बाई व्हाट इज डिवाइजर, g ऑफ x, है ना, इट्स सॉरी g ऑफ x। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर? ठीक है, अब g ऑफ x यहाँ डिवाइजर है। ठीक। अब हम लिख सकते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को एज अ सम ऑफ टू सिंपल प्रॉपर रैशनल फंक्शंस है, लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। ठीक है, सच मेथड, ये जो आपने तरीका किया इम्प्रॉपर को प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए, इसको मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं या पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ? सवाल जब करेंगे उससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन दो फंक्शंस का अगर होगा, उसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है एज कम्पेयर अगर एडिशन में होगा, है ना, यहाँ पे एडिशन में। यहाँ अब पे आप बताओगे यहाँ पे भी तो डिवीजन में है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर फॉर्म है, प्रॉपर फॉर्म है, तो प्रॉपर फॉर्म को तो इजी करना है, बराबर। ये कैसे यहाँ पे आया ये? आर ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स हाँ, डिवाइड किया हमने यहाँ पे, क्योंकि आप लिख सकते व्हाट इज दिस, डिवाइजर। हाँ, अब जी ऑफ एक्स यहाँ पे मान लो क्या है, स्मॉल डी, ये जी ऑफ एक्स। अब ये क्या हमारे पास है, पी ऑफ एक्स डिविडेंड। अब लिखा ना आपने व्हाट इज डी बाई स्मॉल डी, मतलब पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, है ना, पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आएगा, क्यू ऑफ एक्स दैट इज द कोशेंट, है ना, प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पे जी ऑफ एक्स। अच्छा, ये एक्स कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली, एक्स ऑफ जस्ट एक्स। सिंपल ठीक, वेरी ठीक, ठीक। ठीक है, बात आई समझ? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से पहले हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है पार्शियल फ्रैक्शन के, आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या क्या हमारे पास है यहाँ पे लिखेंगे, रैशनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म, क्या ये क्या पॉइंट हमारे 5 पास है है, एग्जांपल, ये एग्जैक्टली हाँ, एक्सरसाइज। एग्जैक्टली रैशनल फॉर्म, और इसको यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, आसान होगा इससे करने के लिए, जिस तरह हमने कल इंटीग्रल जो थे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स उनको याद रखा, ये तरीका आपको मेथड याद रखा। ठीक है, अगर ऐसा होगा ऊपर आपके पास p ऑफ x प्लस क्यू, मतलब ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी, नीचे वहां पे फैक्टर्स होगी उसके x मान, ये क्वाड्रेटिक है। अब मुझे बताओ a शुड बी डिफरेंट फ्रॉम b, a शुड बी डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, अभी अगर बराबर होगी तब भी देखेंगे क्या होगा। देखिए नीचे की डिग्री ज्यादा है कि ऊपर वाले की डिग्री, नीचे की डिग्री क्या है, ज्यादा, एक्स ज्यादा है इंटू ना। एक्सिस एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्सिस हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर, है ना, दो पर p ऑफ x मान लो दो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, अगर ऊपर वाले की डिग्री क्या है, लेस देन दैट ऑफ q ऑफ x है, तो रैशनल फंक्शन को हम प्रॉपर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजी इसको, ये ठीक इम्प्रॉपर है, है। ये प्रॉपर फॉर्म, सर ये इसमें तो प्रॉपर ऊपर वाले फॉर्म, की ज्यादा है। ऊपर वाले की कम है, हाँ, नीचे, एक्स हाँ, और हाँ, वन, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो हाँ। सिंपल है a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। अभी a और b क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, यू हैव टू फाइंड दोज टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना।
कर सकते हैं इसमें कन्वर्ट, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो दो हमारे पास है, ये जो दो हमारे पास है ए और बी कांस्टेंट्स, कैसे फाइंड करते हैं, कल हमने समझा था ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट कैसे वो फाइंड करना है अभी सवाल में हम सीखेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास फॉर्म है, अगर ऊपर आपके पास p ऑफ x प्लस q अपॉन ये होगा, दोनों फैक्टर्स हो गए सेम, दोनों फैक्टर्स क्या हो गए, है ना, x माइनस ए x माइनस ए, ठीक है। तो अब कैसे लिखना है, रिमेंबर दैट इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर। आई बात समझ, एक बार लिखा लीनियर पावर इसका a टू द पावर 1, दूसरी बार जो आपके पास हाईएस्ट पावर है दैट्स दो बार है वो लिखा। a और b को सेम तरीके से फाइंड कर, कैसे अभी देखेंगे जब हम क्वेश्चन कर लेंगे, साथ में वो समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले ये फॉर्म्स आप याद रखो, अगर ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक होगी p ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन एक से ज्यादा फैक्टर्स, दो से ज्यादा x माइनस a x माइनस b x माइनस c, ठीक है ना। नीचे क्या डिग्री है, क्यूबिक, है ना, x x x तीन बार आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b, शाबाश, c अपॉन x माइनस c प्लस c अपॉन x माइनस c, ठीक है। बात है सम एबीसी को ऐसे फाइंड करना है जैसे मैंने अभी समझा दिया ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। फोर्थ वन हमारे पास है, अगर ऐसा होगा ऊपर क्वाड्रेटिक px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हमारे पास है, नीचे आपके पास दो अगर फैक्टर्स हो गए वो सेम हो गए, x माइनस ए है ना स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे, जरा इसको कैसे लिखा था पहले, a अपॉन x माइनस ए, फिर क्या लिखा, b अपॉन x माइनस b ए होल स्क्वायर, लिखा था ना, ये नहीं है ऐसे, नीचे x माइनस ए होल स्क्वायर होता है, तो x माइनस ए एक बार फिर x माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, लॉजिक याद रखने का, प्लस c अपॉन x माइनस b, क्योंकि वो एक ही बार है, ठीक है, बराबर। बात आई सम। लास्ट वाला जो हमारे पास है, अगर ऐसा हुआ कि आपके पास ऊपर क्वाड्रेटिक होगी px स्क्वायर सपोज qx प्लस r, नीचे भी आपके पास x माइनस और दूसरा जो आपके पास है वो भी क्वाड्रेटिक होगी, आप उसको फर्दर डिड्यूस फैक्टर्स में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तब क्या होगा, तरीका कैसे लिखना है, a अपॉन x माइनस ए तो ठीक है, प्लस फिर ऐसे लिखना है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो अच्छा आपके ठीक पास सर, ये वाला है ना, ये जो ये वाला है ये इट कैनॉट बी फैक्टराइज, या फैक्टराइज नहीं कर सकते। जो फोर्थ वाला है इसमें तो x माइनस आएगा, आपने यहाँ स्क्वायर लिया, देखिए x देखो ये था ना सेकंड वाला, आप देखो पहले हाँ नीचे क्या था, x माइनस ए होल स्क्वायर, हाँ तो क्या था a अपॉन x माइनस ए एक बार, हाँ फिर x माइनस ए होल फोर्थ स्क्वायर, स्क्वायर देखो ये x माइनस ए स्क्वायर, ठीक, x माइनस ए होल स्क्वायर, फिर आपके पास x माइनस ए, ठीक है। ये आपको रिमेंबर करना है, ये फॉर्म्स, आफ्टर दैट यू कैन डू इजीली ऑल द क्वेश्चन, मतलब ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म सवाल पैकेज से पिछला भी आएगा कुछ, नहीं, सवाल पीछे से आपके पास फॉर्मूलाज यूज हो गए कि हाँ उसकी इंटीग्रेशन, लीनियर ये पॉलिनॉमियल, लीनियर वन इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0, 1 into x पावर 0 लिख सकते हैं ना, बराबर, लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे, हाँ ऊपर पॉलिनॉमियल है, 1 इज आल्सो 1 into dx is dx आ जाएगा। तो इसको कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, सर ये जो है ना 1 अपॉन x प्लस 1 into x प्लस 2, वी कैन राइट दिस a अपॉन x प्लस 1 पहला dx की डिफरेंशिएशन बना दिया इसलिए, है ना, नहीं dx की डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रल है ना, सॉरी, देखो जब x की डिफरेंशिएशन जो आती है ना विद रिस्पेक्ट टू दैट इज 1, ठीक है ना, तो dx की इंटीग्रेशन x आता है, मैं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने पहली फॉर्म देखी थी ना इससे पहले, हाँ वो इस फॉर्म था, ऊपर आपके पास पॉलिनॉमियल होनी चाहिए, नीचे दो फैक्टर्स, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इसको ऐसे लिखिए 1 अपॉन एक्स, ये थोड़ा सा मैं पहले लॉन्ग मेथड फिर एक शॉर्टकट भी दिखाऊंगा ताकि जेई में आप इजीली कर सको, ये x प्लस 2 इंटू प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल होगा है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब करो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, मुझे क्या जरूरत है, देखिए x का कोफिशिएंट x एंड इसका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, सर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट, टेल मी सर, बता दीजिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कुछ नहीं कोफिशिएंट है, कुछ नहीं, 0, यहाँ x का कोफिशिएंट a इंटू है ना, x पावर 1 a है और b इंटू b है, a प्लस b है ना, तो a का वैल्यू नेगेटिव b आ जाए, ये हमें पता चला, ठीक है। सेकंड पता कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 2a प्लस b आ जाए, है ना, ये आएगा 2a, b का वैल्यू यहाँ माइनस कैसे है, सर, ये इस वाले को कंपेयर कर रहे हो ना आप, हाँ दोनों तरफ से करना है, कांस्टेंट टर्म इधर 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 2a और b1 और b, है ना, 2a प्लस b, b इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, 2a इज अ कांस्टेंट, 2a प्लस b ओवरऑल, ठीक है, 2a माइनस a इज a, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आया 1, अब a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू -1, -1, है ना, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो सर इस इंटीग्रल को, वी कैन राइट दिस इंटीग्रल, व्हाट इज दिस 1 अपॉन
x plus 1 x plus 2 dx. We can write this upon a upon what's a 1 by x plus 1. शाबाश. b का वैल्यू -1 x plus 2. सर जो आपने इसको यहाँ पे सॉल्व किया ना, आपने dx into 1 by ये सारा लिया? हाँ हाँ हाँ, ये है ना एक्जेक्टली 1 अपॉन dx अपॉन ये मैंने ये वाला ये सर. dx तो वही व्हाट रखा। डू मीन दिस की इंटीग्रल दिस dx, इट मींस कि विद रिस्पेक्ट x आपको बराबर। इंटीग्रेट करना है. ठीक. सो आपको मालूम है कि इसको अलग अलग कर सकते हैं. व्हाट्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन x? हाँ, ये ln of ln of x. x 1 अपॉन x plus 1 की ln ln of of x x plus plus 1 1 इसकी ln of x plus 2 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो ये क्या आएगा ln of x plus 1 by x plus 2 ln m minus ln n. then ये आपका आंसर. ठीक है. तो nice ऐसे भी लिख सकते हैं log to the base e x plus 1 अपॉन x plus 2. अब यूजुअली आपने देखा होगा मॉड लिख के होता हाँ है जब ना, log a minus है log ना. b होता है log a by b, ये बताइए। ए भाई यूजुअली आपने देखा होगा मॉड लिख के. व्हाट डू मीन दिस मॉड? बिकॉज़ log जो है ना इट इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज. nice ठीक है ना. true तभी आप true लिख true सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं. The question is I equal to some integral 3x minus 2 upon x plus 1 whole square into x plus 3 dx. ठीक है. ये आपके पास है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लीनियर है ना. नीचे फैक्टर्स कितने हैं सर? दो. दो एक है इस एक की फ्रीक्वेंसी 2 बार है ना. x plus 1 2 बार है. Yeah. तो हमने देखा था इसको कैसे लिख सकते हैं. पर इसको ऐसे लिखे 3x minus 2 अपॉन क्या है ये x plus 1 होल स्क्वायर into x plus 3 है ना. इट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपॉन शाबाश क्या आ जाएगा x plus 1 x plus 1 एक बार plus b upon b अपॉन x x plus plus 1 1 का होल square स्क्वायर. ठीक है ना. plus c upon x plus 3 x plus 3 ये आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा सर? एलसीएम निकालेंगे. ठीक है. मैं इसमें एलसीएम निकालूंगा क्या? x plus 1 होल स्क्वायर और x plus 3 आ जाएगा ना. ये एलसीएम निकलेगा. जब एलसीएम निकालेंगे फिर वो मल्टीप्लाई किया जाता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट विल बी a इंटू x plus 1 x plus 3 आ जाएगा ना. एक बार प्लस b इंटू x plus 1 होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो x plus 3 बचेगा है ना. प्लस c इंटू x plus 3 कैंसिल होगा बचेगा x plus 1 होल स्क्वायर. बात आई समझ? जो एलसीएम निकला वो इसके साथ क्या होगा? कैंसिल. यहाँ बचेगा सिर्फ 3x माइनस 2 यही बचेगा ना. बराबर. बात आई मेरे समझ? मैंने एक स्टेप वहां पे खाया. ठीक है. कैसे? पहले एलसीएम निकाला. ठीक है. फिर इनको मल्टीप्लाई किया वो और वो कैंसिल हो जाए जो इससे पहले वाले सवाल में हमने किया. ठीक है. अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स. मुझे निकालना है ऑफ किसका? x स्क्वायर भी है तो x स्क्वायर का आ जाएगा x का आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म्स. क्यों? क्योंकि 3 अननोन्स तो 3 इक्वेशंस मुझे पता होनी चाहिए ताकि मैं 3 अननोन्स को फाइंड कर सकूं. 3 अननोन्स को मैं फाइंड कर सकूं. ठीक है. ठीक है. नाउ x स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट सर 0 है. यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है सर? 0. यहाँ x स्क्वायर कोएफिशिएंट देखा x into x स्क्वायर यहाँ a आ जाएगा तो a है ना. यहाँ क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c आ जाएगा तो a plus c है ना इक्वल टू 0. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? एक इक्वेशन ये निकली मुझे. ठीक है. और क्या बनेगी मेरे पास? x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है इज इक्वल टू. ठीक है. अब यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? देखिए पहले किसका आपने किया कोएफिशिएंट? x स्क्वायर का. क्योंकि x into x स्क्वायर तो a तो आ जाएगा उसका कोएफिशिएंट. यहाँ पे x स्क्वायर तो इसका भी कोएफिशिएंट c आ जाएगा. c से फिर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे बता कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? हम x का कर रहे हैं ना. हाँ यहाँ पे हम कोएफिशिएंट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं यहाँ पे x का. देखिए पहली चीज जो आ जाएगी देखिए 3 into x 3x 1 into x is x 3x plus x is 4x तो 4x into a तो 4a आ जाएगा कोएफिशिएंट आ जाएगा ना. 4a तो आ जाएगा. ठीक है. अच्छा यहाँ पे b into x भी तो b भी आ जाएगा है ना. यहाँ 2ab 2x into 1 is 2x और c तो यहाँ पे आएगा 2c कोएफिशिएंट आएगा ना. तो पहले इसको पहले ये भी लिखना है. हाँ पहले खुल के आप लिख सकते हैं. तो आप कर मैंने एक स्टेप खाया है. ठीक है. तो आपके पास ये आ जाएगा. और कांस्टेंट टर्म की क्या आ जाएंगे कोएफिशिएंट्स? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगी? देखिए 1 into 3 is 3 3 into a is 3a तो 3a आ जाएगा प्लस 3b भी आएगा. अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? कांस्टेंट टर्म 3b भी आ जाएगा. ठीक है सर. ठीक है. अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 स्क्वायर इज 1 1 into c is c भी तो c आ जाएगा. और उधर से क्या कांस्टेंट टर्म? 0 -2. अब इनको सॉल्व करना है. क्या कर लोगे? देखो यहाँ का a का वैल्यू क्या आएगा? -c
ठीक है, डालो इसमें a का वैल्यू निकलेगा इन टर्म्स ऑफ b एंड c निकलेगा। हाँ हाँ फिर यहाँ पे भी a का वैल्यू ये डालोगे ना शॉर्ट में same है। सॉल्व हो जाएगा अच्छे फिर से। दो वेरिएबल्स, दो हाँ। इक्वेशंस, तो दो दो में आ जाए, सॉल्व कर लो। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व एग्जैक्टली करेंगे, एग्जैक्टली किसी भी तरीके से फिर आप डालेंगे सॉल्व कर ऊपर। सकते हैं। तो हमारे पास a और b और c का वैल्यू निकलता है। a का वैल्यू 11/4 आता है, b का वैल्यू -5/2। इससे थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा, सही ठीक है, आप बात है। सॉल्व कर सकते हो। c का वैल्यू -11/4 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल आए। अब इजीली हम इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, देयरफॉर जो हमारे पास इंटीग्रल था सर, क्या 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3 dx। इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन a का वैल्यू क्या आया, सॉरी +11/4 x + 1। b का वैल्यू क्या आया, -5/2 x+1 का स्क्वायर x + 1 का होल प्लस स्क्वायर। -11/4 हाँ, प्लस -11/4 x+3। x + 3, ठीक है। ये हमारे पास dx, ये मल्टी पावर में नहीं है, ये मल्टी हाँ dx है, ठीक है। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। इनको सबको क्या करेंगे सर, अलग अलग इंटीग्रेट। पहले इसका क्या है, देखिए 11/4 तो बाहर निकलेगा, है ना। हाँ। इसकी क्या है कि 1/x, तो log ऑफ x + 1 हम्म, ये आ जाएगा ना, बराबर। ठीक है। इसको ये -5/2 उधर ही आ जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे, इंटीग्रल log 1/x + 1 होल स्क्वायर, हाँ, ठीक है। अब ये -11/4 उधर ही आ जाएगा, ये आएगा log टू द बेस e है एक्चुअली, है ना, log ऑफ x + 3, ठीक है, log ऑफ x + 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कैसे कर लेंगे, ये जो नीचे वाला हमारे पास है x + 1 होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा है कि एड वन पावर बाय होल पावर, है ना। तो ये ऊपर क्या बनेगा, पहले ये x + 2 रेज़ पावर -2, है ना, आ जाएगा ना ऊपर। तो एड वन पावर बाय होल पावर, एड वन पावर बाय होल होल पावर, पावर -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1। -1 बाय -1 क्या आ जाएगा, -1/x + 2 आ जाएगा ना। माइनस माइनस में माइनस प्लस आ जाएगा, है ना। ये तो -1/-x+2। -1/x + 2 रेज़ पावर +1 नीचे हाँ आ जाएगा ना, +1 वो हाँ। पावर, ठीक है। तो log ऑफ x + 1, ठीक है सर। जब माइनस में मल्टी ये ना -1/x प्लस माइनस में माइनस आएगा, +5/2 क्या आ जाएगा सर, 1/x + 2 सर। और यहाँ पे -11/4 क्या आ जाएगा, log ऑफ सर x + 3। और इंटीग्रेशन कौन सा हम भूल गए थे लिखना, प्लस तो सी हम c लिख खत्म। सकते हैं, ठीक है। ये इन दोनों को फिर इकट्ठे लिख सकते हैं, इन दोनों को। 11/4 क्या निकलेगा, कॉमन, मैं लिखूं 11/4 कॉमन निकलेगा, log m - log n, तो x + 1 यहाँ x + 3 आ जाएगा, और +5/2 1/x + 2 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे हमने कैसे इंटीग्रेशन की, ये ना 1/x + 1 होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x + 1 रेज़ सर पावर कहाँ पे है ये -2। 1/x ये है ना इंटीग्रल 1/x + 1 होल स्क्वायर, है ना, कहाँ पे? ये वाला, इसी। ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x + 2 4 रेज़ पावर माइनस, तो x + 1 सॉरी x + 1 रेज़ पावर माइनस, इट्स नॉट x + 2 x + 1, ठीक है, x + 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x + 1 रेज़ पावर -2। अब कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, x रेज़ रेज़ पावर पावर 2 ही तो है, -2 पे डूब गया। अरे, ऊपर जब आ जाएगा न्यूमरेटर तो -2 लिख सकते हैं ना, हाँ जब न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, x रेज़ में ऐड वन पावर बाय होल होल पावर, पावर। बिकॉज़ अंदर ये फंक्शन नहीं है sin x हम्म cos x, ये लीनियर पावर ऑफ x है, ठीक है। तो ऐड वन पावर बाय होल पावर कर दो, -2 + 1 इज़ -1, तो आ जाएगा x + 1 रेज़ पावर -1, -2 + 1 इज़ -1, लिखा। तो आंसर क्या आएगा, नीचे जब इसको लाएंगे प्लस में पावर आएगा, तो -1/x प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 1/x + 1 रेज़ पावर बराबर। +1, -1/x+1 एक्जेक्टली। -1 ऊपर वाला वहीं रहेगा, ये वाला प्लस हाँ, बन इसका जाएगा। ये ना ये माइनस आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आपके पास आएगा -1/x + 1 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, होप यू अंडरस्टैंड। लिखिए सर सवाल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी अच्छी वाली एग्जांपल है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सर, इट्स इंटीग्रेशन 3 sin phi I इक्वल टू सम इंटीग्रल 3 sin of phi -2 -2 into cos of phi upon it is phi minus cos square phi minus sin 4 sin phi, ठीक है।
डी फाई विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि इट्स अ फंक्शन ऑफ फाई, ये फंक्शन सारे। देखिए थोड़ा भी टेढ़ा लग रहा है, टेढ़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल साइन फाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ नहीं पता चल रहा कि मैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन, मान लीजिए आपको ऐसे ही सवाल आया है, यू डोंट नो कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का है किसका है, वी डोंट नो, ठीक है ना। तो पहली चीज देखिए, जब भी इंटरनल साइन और फाई इनकी आपस में रिलेशन है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, Cos. सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना, साइन की डिफरेंस कॉस। तो हम ऐसे लिखेंगे लेट, ऐसे साइन ऑफ फाई को किसी वेरिएबल सपोज y से हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना, फाई आएगा साइन इनवर्स ऑफ y। तो साइन फाई की डिफरेंशिएशन डिफरेंट, फिर क्या कर देते हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन, ठीक है, साइन फाई की कॉस ऑफ फाई डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी वाई, है ना। अच्छा एक्चुअली आता है साइन फाई की कॉस फाई, y की विद रिस्पेक्ट टू फाई डी वाई बाई डी फाई, पाई सर साइन कैसे माइनस कॉस एक्स साइन एक्स साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, हम यहाँ डिफरेंस मैंने लिखा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, सर इट विल बी इंटीग्रल, जो ये वाला था इट विल बी नाउ इंटीग्रल क्या आ जाएगा 3 sin फाई के बदले y माइनस 2 यहाँ पे सर यहाँ पे क्या है cos फाई डी फाई के बदले dy, ये आ जाएगा ना अपॉन, सर ये क्या आएगा 5 माइनस व्हाट इज दिस थिंग cos स्क्वायर फाई के बदले, शाबाश, व्हाट इज cos स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर फाई, लिख सकते हैं ना 1 माइनस sin स्क्वायर फाई, 1 माइनस sin स्क्वायर फाई को 1 माइनस y स्क्वायर लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर फाई हाँ मेरे बजाय समझ। स्क्वायर फाई ये आएगा माइनस 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। -4 यहाँ पे sin फाई के बदले y आ जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा इंटीग्रल 3y माइनस 2 dy, ठीक है। अब 5 नेगेटिव 1 तो 4 आ जाएगा ओवरऑल में, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 dy। अब तो आ गया जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था उस तरीके से, ठीक है। वाई स्क्वायर की एक्चुअली क्या आती है सर 2y, है ना, वो तो मौजूद नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ, हम ये लिख सकते हैं, ये चीज है 3y माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, इसको माई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है। पहले इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, ये है ना 3y माइनस 2 अपॉन a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर दैट्स y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज प्लस 4, ठीक है ना, माइनस 2ab 2 to 4 4y आ गया ना वापस, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई सर, इसको कैसे लिख सकते हैं a बाई y माइनस 2 नहीं सर वो प्लस, यहाँ से नहीं समझा देता भूल गया मेरे हूँ को b अपॉन y माइनस 2 होल स्क्वायर। डिस्ट्रैक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने सब्स्टिट्यूशन जब की थी तो अल्टीमेटली हमने सॉल्व करके ये निकाला, यहाँ तक तो समझ आ गया कैसे, 5 नेगेटिव 1 दैट इज बराबर 4 बराबर। माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, अब ये है ना ये, अभी तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ इजीली कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 ये है a माइनस बी का होल, माइनस क्यों बनेगा क्योंकि ये देखो वेरिएबल है ना y टू द पावर 1, इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज नेगेटिव, मुझे नेगेटिव आ मतलब गया समझ माइनस 2 जी। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इजी स्क्वायर इजी। प्लस 2 स्क्वायर अपना इज स्टेप 4। मत खाया करो ना। नहीं ये इजी है, ये सिंपल स्टेप है, आप इजीली इस चीज को कर सकते हो, ठीक है, बात आई समझ, ठीक है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको इस फॉर्म में जब पार्शियल फ्रैक्शन होता था तो क्या, सॉरी रैशनल फंक्शन होती थी तो आप इस फॉर्म में लिख सकते थे y माइनस 2 एक बार, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार है तो दूसरी में y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते इसमें सी वाला है ही हैं, नहीं ठीक कुछ। है ना, सी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम क्या निकालेंगे, y माइनस 2 का होल स्क्वायर निकलेगा ना यहाँ पे, वो बराबर। इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्टीमेटली 3y माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू वाई माइनस 2 का, यहाँ ने y माइनस, क्योंकि जब वो निकालेंगे कॉमन निकालेंगे एक बार वो आ जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आई, क्योंकि b का क्या हो जाएगा कैंसिल हो कैंसिल हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि y माइनस 2 जो हमारे पास है इसका ये आपके पास क्या निकलेगा एलसीएम निकले, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो दो तरीके से आप कर सकते हैं, क्या, अब y का वैल्यू 2 डालो, पुट वैल्यू y 2 2 माइनस 2 इज 0, जीरो तो b का वैल्यू निकलेगा, है ना, या ऐसे करो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, डालना वाई का वैल्यू 2 कोएफिशिएंट्स ऑफ, कि बस नहीं बड़ा हो क्योंकि जाए। हमें बी से बी नहीं, वो भी इजी कर सकते, कोएफिशिएंट्स ऑफ यहाँ पे किसका y का आप निकालोगे, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा है कांस्टेंट टर्म, y का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है सर 3, है ना, तो हाँ। यहाँ पे एक y का है तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा सर 3, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव 2, है ना, यहाँ पे माइनस टू ए प्लस बी, है ना, माइनस 2a प्लस बी, इसका वैल्यू क्या आया b माइनस 2a, इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव 2, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2, a का वैल्यू क्या दोगे सर 3 3 टू 6 माइनस 6 जाएगा उधर प्लस 6 माइनस 2 इज प्लस 4, तो ये आपके पास b का वैल्यू प्लस 4 निकल आ गया, ठीक है, a का वैल्यू 3, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को, नाउ यू कैन सॉल्व, ये आपके पास आएगा इंटीग्रल जो हमारे पास ये था 3y माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इसको आप लिख सकते हैं ए बाई ए का वैल्यू 3 बाई वाई माइनस 2 dy
शाबाश, यहाँ पे क्या अलग अलग दूसरा इंटीग्रल प्लस बी का वैल्यू 4 बाई इंटीग्रल y माइनस 2 शाबाश होल स्क्वायर। हम्म, अब कर सकते इसके क्या आएगी लॉन ऑफ, ln of, हाँ तो मुझे इसकी आएगा क्या आएगी माइनस वन माइनस बाई ln of। वाई माइनस टू, जो भी किया हमने इस तरह। मुझे तो ये फिर समझ नहीं, जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हो ना सर, देखिए यहाँ पे y का ये कोफिशिएंट तो मुझे आगे समझ, बी वाला कैसे कंपेयर किया आपने? देखिए b का वैल्यू कांस्टेंट है, हाँ, a into minus 2 is minus 2a, हाँ, minus 2 is a constant, हाँ, क्योंकि a constant तो minus 2a बराबर, constant है, b भी constant है, हाँ, तो ओवरऑल constant क्या आया इधर से हाँ, minus 2a plus b। सपोज यहाँ से था 2 plus 6, 2 constant है, हम्म, 6 constant है, हाँ, 2 plus 6 is 8, वो constant है, हाँ। सीधी सी इसी तरह अरे minus 2a plus b वो भी constant आ जाएगा। मेरे को उसमें हम करते हैं ना कंपेयर इस वाले साइड को इस वाले साइड के साथ। पता है क्यों मैं इनके कोएफिशिएंट्स कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसके हिसाब से देखा करो और इसके हिसाब से देखो, हम्म, यहाँ पे मुझे a जरूरत है, a किसका कोएफिशिएंट यहाँ पे है, y माइनस 2 का, नहीं कोएफिशिएंट है y का, y का, सॉरी, हाँ हाँ। y माइनस टू का आ जाएगा, अच्छा, मैं आपने कह किया रहा हूँ ना यहाँ तो y स्टेप का खाया ना थोड़ा, है हाँ, ना, y का है कोएफिशिएंट, तो हाँ, कहीं ना कहीं मुझे y टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कम, बराबर। b तो किसी वेरिएबल के साथ और नहीं नहीं, है, वो तो 2a मुझे का होगा। तो मुझे कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पे क्या रिलेट है ये असली में स्टेप अगर मैं खाऊंगा नहीं, मैं एग्जैक्टली, बराबर हाँ आप करूंगा। बराबर और एक दो स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है? इसको आप सॉल्व कर सकते हो है ना, तो जब छोटी सॉल्व करोगे ना आप एट द एंड आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा, ठीक है सर। फिर y को वापस रिप्लेस करोगे साइन y का वैल्यू होगा, अगर निकाले ना अलग स्टेप कीजिए, है ना, कम काटिए यहाँ पे सर, कीजिए यहाँ पे आप। नहीं मैं कह रहा हूँ जब इसको आप सॉल्व कर लोगे देन आफ्टरवर्ड सॉल्व करके आपका आंसर निकलेगा इन टर्म्स ऑफ y, सर नहीं, मैं लेकिन बोल रहा हूँ ऐसे। y का वैल्यू आपको वापस क्या देना है साइन फाई, ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पे करते हैं, अभी टाइम है। नहीं छोड़िए, मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है। मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, ये आप मैं बता दूंगा आपको कैसे आ जाएगा 1 सेकंड। कोई बात नहीं, हमें आएगा समझ सर, बच्चे बहुत होना रहा चाहिए। ये क्या था ये हमारे पास क्या था i इज इक्वल टू एट द एंड 3 अपॉन व्हाट वाज दैट, इट पता नहीं वाज सर। 3 अपॉन y माइनस 2 dy, और एक आपके पास क्या था 4 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन y माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है dy, तो फिर इसकी क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन y माइनस 2 की लॉन ऑफ y माइनस 2, बराबर। ठीक है ना, और बाहर अब इसका क्या आ जाएगा y माइनस 2 की माइनस 1 बाई वाई माइनस 2, जो हमने इससे पहले किया था, ठीक है ना, प्लस ई, तो क्या आ जाएगा 3 लॉन ऑफ y माइनस 2 माइनस 4 अपॉन y माइनस 2 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब y का वैल्यू वापस दोगे, क्या है y का वैल्यू वापस, y का वैल्यू क्या वापस दोगे साइन में, है ना, तो y ये क्या आएगा साइन ऑफ 5 माइनस 2, ठीक है ना, हाँ, बात आई मेरे समझ, हाँ, ठीक हाँ, है, आई। इसका माइनस 4 यहाँ अपॉन इसका क्या आ जाएगा साइन ऑफ 5 माइनस 2 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, नहीं, क्लियर अभी तक, ठीक है ओके, अभी तक, क्लियर हो ठीक है। गया। देखिए इसको आप एक्चुअली दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा फॉर्म आपके पास यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है लॉन जो है ना इसका जो कोफिशिएंट हमेशा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, देखिए साइन फाई का वैल्यू जो आपके पास होगा वो साइन का वैल्यू -1 से 1 तक हमेशा होता है, ठीक है ना, साइन का वैल्यू -1, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, मीन्स की प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, उल्टा क्या लिख सकते हैं हम, मतलब कैसे? क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 तक है,